आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां दरअसल एलपीजी गैस रिफिलिंग करते समय ब्लास्ट हो जाने से भीषण आग लग गई, जिसमें ड्राइवर की जलकर मौके पर ही मौत हो चुकी है। तो वहीं 9 लोग झुलस चुके हैं। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट चुकी है। पर्वतपुरा में आज शाम को पर्वतपुरा में पेट्रोल पंप हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग झुलस गए और एक की मृत्यु हुई और 8 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जेएलएन में एडमिटेड है और बर्न हुआ है सबको। और यहाँ पर हम सब मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स सभी तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना हुई उसकी और डिटेल इंक्वायरी के लिए हम एडीएम साहब के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं, जो पूरी घटना के लिए क्या हुई कैसे हुई उसकी डिटेल में और इंक्वायरी करेंगे, जिससे पूरे तथ्य सामने आ सके कि क्यों हुई। हुआ है तो पेट्रोल संचालक तो उनकी पूरी टीम थी और कोई लोग आज 8 लोग इसमें जो बर्न हुए हैं, एक जो डेथ हुई उसके अलावा 8 लोग और हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग उसी पेट्रोल पंप के थे और बाकी की भी डिटेल हमने नाम और एड्रेस सारे ले लिया। यहाँ पर सबके परिजनों को भी सूचित कर दिया हमने और सभी का हम बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास कर रहे हैं। देश में चल रही किसान आंदोलन से टोल टैक्स के 600 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, 9,300 करोड़ का कर्ज भी संकट में। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ पर तलवार से हुए हमला मामले में दर्ज हुआ एफआईआर, 44 लोग किए गए गिरफ्तार। अब आया एक और चौंकाने वाला फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट की जज ने कहा, दुष्कर्म पीड़िताओं की गवाही भरोसे लायक नहीं, आरोपी बरी। सीबीआई ने 4.56 करोड़ के हेरफेर में इंडियन ओवरसीज बैंक के 6 अफसरों के खिलाफ दर्ज किया मामला। दिल्ली में हुए कल धमाके के बाद अब अमित शाह ने संभाला मोर्चा, बंगाल दौरा रद्द कर देर रात तक की मीटिंग। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली यूपी में अभी भी शीतलहर जारी, माउंट आबू में शून्य से नीचे बना हुआ है तापमान। सुरक्षा परिषद ने अब भारत ने उठाया आतंकी संगठनों में बच्चों की होने वाली भर्ती का मुद्दा, कार्रवाई की मांग की। इतना कुछ होने के बावजूद अब फिर बीकेयू लोक शक्ति ने शुरू किया कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन। शिवराज भाटी ने कहा, दमन की नीति को नहीं करेंगे बर्दाश्त। केरल में अभी भी कोरोना वायरस की वजह से गंभीर बने हुए हैं हालात। 24 घंटे में सामने आए 6,398 नए मामले। व्हाट्सएप की प्राइवेसी मामले के बाद छोड़ रहे लोगों के लिए टेलीग्राम ने पेश किया यूनिक फीचर। अब अपनी व्हाट्सएप चैट्स को कर सकते हैं ट्रांसफर। महामारी के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाए शुरू। अज्ञात व्यक्ति ने बैंक के ग्राहक से 16,000 रुपए लेकर हुआ फरार। आरोपी बैंक में लगे कैमरे में हुआ कैद। सूचना पर रोहट पुलिस पहुंची मौके पर। आरोपी की तलाश जारी। रोहट के वायद गांव का मामला। भारतीय स्टेट बैंक वायद गांव में दिन दहाड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने 16,000 रुपए लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बैंक ग्राहक अपने खाते से 16,000 रुपए निकाल कर खड़ा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैंक में रखे पैसे पर हाथ साफ कर दिए। सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पिछले लंबे समय से थायराइड सहित कई जांचें बानगढ़ अस्पताल में नहीं होने से मरीज परेशान। मनमाने दामों पर प्राइवेट लैब में करवाने पर मजबूर। अस्पताल प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में महंगी से महंगी उपचार स्वास्थ्य जांच के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, ताकि गरीब और असहाय आम आदमी अपना इलाज करा सके। लेकिन सरकार की गई योजनाएं कुछ समय के लिए प्रभावी रहती है। ऐसा ही पाली जिले के सबसे बड़े बानगढ़ मेडिकल कॉलेज में गरीब और असहाय लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांचें बाहर प्राइवेट लैब में मनमाने दामों पर करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। जिले भर में मनाया शहीद दिवस। शुक्र दिवस। कांग्रेस जनों ने शहीद उद्यान पहुंच शहीद स्तंभ पर माला व पुष्प चढ़ाकर शहीदों को किया याद। महात्मा गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। सुख दिवस पर शराब की दुकानें रही बंद। 30 जनवरी महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस व सुख दिवस के रूप में मनाया गया। जिले भर में शहीद दिवस पर लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही पाली शहीद उद्यान पर कांग्रेस जन पहुंच शहीद स्तंभ पर पुष्प व माला चढ़ाकर शहीदों को याद किया। साथ ही महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में निकली जागरूकता रैलियां। पाली पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने एवं लोगों में जागरूकता लाने के लिए पाली शहर सहित जिले भर में शनिवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर आरपी मिर्धा ने मीडिया को बताया कि
पल्स पोलियो अभियान को लेकर पाली शहर में लोगों में जागरूकता लाने के लिए शनिवार को बानगढ़ अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र एवं जीएनएम के प्रशिक्षणार्थी भाग लिया। ऐसा है, गणतंत्र दिवस ये सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस है। एक तरफ जवान और एक तरफ किसानों की परेड, न केवल देश की राजधानी में बल्कि पूरे देश में किसान ट्रैक्टर परेड हुई। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्लांट जिस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जिस तरह से लाल किले में झंडा फहराया गया, ये पूरा साफ हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोटो है, वो निश्चित रूप से प्री प्लान था और जिससे माहौल खराब करने की मैं समझता हूँ आज एक व्यक्ति जाकर के लाल किले पर झंडा फहराता है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं है। मैं समझता हूँ इससे साफ हो गई। और अब जिस तरह से सरकार दमन पे उतरी थी, मैं समझता हूँ कल गाजीपुर में उन्होंने पूरी इस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के और राजस्थान के किसानों ने निश्चित रूप से उसका जवाब दिया है। आज रात को ही हजारों किसान उस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आरएसएस के लोग गाजीपुर के किसानों पे हमला करने के लिए आया था, उसका मुंह तोड़ जवाब इस देश के किसानों ने देने का काम किया। और कल पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस आरएसएस ने हत्या की थी, उन पे पूरे देश में किसान आंदोलन के लोग मोर्चों पे और हर राज्य और जिला हेडक्वार्टरों पे उपवास करेंगे, क्योंकि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भी बांटो लूटो राज करने की राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों के तहत अपना आंदोलन करने वालों के खिलाफ जिस तरह से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी सिंघू बॉर्डर पे जाकर के आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शांतिपूर्वक बैठे हुए किसानों पे पत्थरबाजी की है। और भी इस तरह की साजिश, क्योंकि साजिशों की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी साजिशों के तहत ही लोगों को बेवकूफ और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये 3 महीने का बच्चा हमारे पास लेके आए थे और इस बच्चे के अंदर 2 महत्वपूर्ण बात है। एक तो उसके खून की मतलब खून की BH कमी थी, हीमोग्लोबिन करीब 5 ग्राम था और साथ ही उसका जो ब्लड सैंपल लिया गया तो वो ब्लड सैंपल काफी मतलब उसका कलर व्हाइट जैसा था। तो व्हाइट मतलब ये कि इंडिकेट करता है कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की मात्रा या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज्यादा हो। तो ये एक केस है जो कि 3 महीने की आयु पे मतलब बहुत छोटी उम्र पे हाई डिसलाइपिडीमिया विद हेमोलिटिक एनीमिया ये करके ये संभावना लग रही है। अभी उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और इस तरीके के केसेस दुर्लभ है, पर इन पे पूरा काम करने की जरूरत पड़ती है और अभी बहुत अर्ली स्टेज है उसके इन्वेस्टिगेशन पे। देखिए at this point of time I just visited the scene of crime. हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल किसान के प्रश्न पर मैं 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या ना हो, वो आत्महत्या क्यों करता है? लागत मूल्य, फसल का लागत मूल्य उतना भी दाम नहीं मिलता। स्वामीनाथन आयोग का अहवाल है, वो स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देना, और वो सरकार ने मान लिया कि हम 50% लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसा मुझे लेटर दिया है, इसलिए वो लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था। आज उसमें ये 15 मुद्दे हमने जो दिए थे उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने। लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो गया तो किसानों के काफी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। अभी ये जो
केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। पिछले साल आज ही के दिन केरल में पहला मरीज सामने आया था। तब से अब तक 1,07,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 17 सितंबर के करीब देश में कोरोना बेकाबू होने लगा था। तब 10,17,000 एक्टिव केस थे। हालांकि सितंबर के बाद तेजी से मरीज ठीक हुए और आज देश टॉप 15 संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। अब देश में केवल 1,67,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में 2 दिन के अंदर पुर्तगाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड भारत से आगे निकल गए हैं। इस तरह अब भारत 17वें नंबर पर है। साउथ कश्मीर स्थित त्राल के मंदोरा इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है। एनकाउंटर पॉइंट से हथियार और गोला बारूद मिला है। सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। इस पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने घेराबंदी की। सुरक्षाकर्मी जब इलाके में सर्चिंग कर रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। अवैध शराब निर्माण व अवैध शराब बिक्री के लिए मशहूर जोधपुर के मशहूर रेहट बस्ती में आज पुलिस व आबकारी ने सुबह दवा बोला। अल सुबह इस दावे से पूरी बस्ती में अफरा तफरी मच गई। पुलिस व आबकारी की टीमों ने घरों में जाकर तलाशी ली। इस दौरान सैकड़ों लीटर वास जो जमीन में दबाया था उसे निकालकर नष्ट करवाया गया। पुलिस व आबकारी का कहना है कि इस तरह के बयान लगातार चलते हैं। चूंकि प्रदेश में दोनों घटनाएं हुई है, इस चीज में तेजी आई है। इस कार्रवाई में 4 थानों की पुलिस के साथ आबकारी थाने भी शामिल रहे। आज सुबह एक्साइज की टीम के साथ और राजीव गांधी नगर थाना पीएचडी थाना प्रतापनगर और तेज नगर की संयुक्त टीम के साथ आज हमने बस्ती में रेड कर लिए। यहाँ पर चूंकि लंबे समय से सूचनाएं भी आती है, हम यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन भी करते हैं। आज मौके पर जाकर के हमने अवैध बॉस लिस्ट करी है और आगे भी उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। विक्रम और पपला फरारी के बाद जहां राजस्थान पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसको बीती रात को जेल में भेज दिया गया। तो उसकी शिनाख्त के लिए आज पूर्व तत्कालीन एसएचओ सुगन सिंह, उस दौरान संतरी रहे कृष्ण कुमार, रीडर रहे कृष्ण कुमार सिंह तथा सब इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया, जो जेल के अंदर पहुंच चुके और पपला आरोपी को पहचानने की कोशिश की जा रही कि ये वही पपला है जो घटना के दौरान मौजूद था। अब जेल में पपला कब पेश किया जाएगा, आप आए यहाँ पे, शिनाख्त परेड भी कब तक हो जाएगी? शिनाख्त परेड शुरू होने वाली है। जैसे गवाह आएंगे शिनाख्त परेड शुरू हो जाएगी और शिनाख्त परेड पूरी होने के बाद में फिर पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितने बजे तक आइडिया अब वो तो मजिस्ट्रेट पे वो कितना समय लेता है। कितने दिन की पुलिस रिमांड पर मांगा जाएगा, कितना किस ये अभी तय करेंगे, अनुसंधान अधिकारी है वो तय करेंगे। शिनाख्त वाले अधिकारी आए उस दौरान घटना? हाँ, आगे सभी आगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोर्ट में पपला को करीब 12 बजे पेश किया जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।